अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। माशी बहरान, पेंशन और तनख्वाह रोकने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पेंशन, ग्रेजुएटी, जीपी फंड, लीव इनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड को रोकने की तजावीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। पूरी खबर का पोस्टमार्टम भी करेंगे और बताएंगे कि इसमें कितनी सदाकत है और असल खबर क्या है। तो नाजरीन, इस वक्त खबर यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर और जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और अखबारात हैं उनमें हर तरफ यही चीज़ सर्कुलेट कर रही है कि माशी बुरान के बायस सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट रोकने की तजवीज़ ज़ेरे गर्दिश। पेंशन, जीपी फंड, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और दीगर वाजिबात मुलाजमत की मद में अरबों रुपए की अदायगियों से बचने के लिए सरकारी मुलाजमीन को मजीद 1 से 2 साल मुलाजमत पर जो है वो बरकरार रखा जा सकता है, यानी कि रिटायरमेंट रोक दी जाए। ये एक तजवीज़ है गवर्नमेंट के पास। नाजरीन, मुश्किल माशी बुरान की वजह से गवर्नमेंट पहले ही जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं पिछले 5-6 माह में उनकी लीव इनकैशमेंट नहीं इशू कर रहा। सूबों के पास फंड नहीं है, वफाक के पास फंड्स नहीं है और लोगों की लीव इनकैशमेंट रुकी हुई है। तो ऐसे में एक और खबर अब सामने आ रही है, वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसको भी वक्ती तौर पर 1-2 सालों के लिए रोका जाए और उन्हें मजीद सर्विस अपनी कंटिन्यू जारी रखने का कहा जाए, क्योंकि वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं है। मुल्क में जारी माशी बुरान के बायस रवां साल सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट रोकने की तजवीज़ गर्दिश करने लगी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर की वजह से मुल्की खजाना तेजी से खाली हो रहा है। IMF के साथ पाकिस्तान की डील $1 अरब की वो भी अभी जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई। टैक्सों में जबरदस्त इजाफे के बावजूद हुकूमत के लिए तनख्वाह और पेंशन की अदायगी एक बड़ा मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में जारी मौशी बहरान के बायस सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट को 1 से 2 साल के लिए इल्तवा में डिले करने की तजवीज़ पर गौर करने की इतलात ज़ेरे गर्दिश हैं, क्योंकि शदीद माली बहरान की सूरत हाल में रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन, जीपी फंड, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और इसके अलावा दीगर जो मराहत उन्हें मिलती हैं, मराहत तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो उन्हें ड्यू शेयर्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं सर्विस के बाद, वो गवर्नमेंट कह रही है कि अरबों रुपए में हमें अदायगियाँ करनी होगी। और ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि इस वक्त बहुत से हुकूमती अदारे माली बहरान के बायस पहले से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन अदा करने से कासर दिखाई देते हैं, क्योंकि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इन सरकारी अदारों को के मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी में मुश्किल का सामना है। पीछे हमने देखा था 1 माह पहले रेलवे के मुलाजमीन के भी ये मसाइल थे कि उनको तनख्वाहें और उनके पेंशन जो है वो इश्यूज बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से होने वाली कमी के बायस हुकूमत तमाम ऐसी तजावीज़ और ऑप्शन पर गौर कर रही है जिनकी मदद से हुकूमती अखराजात में कमी की जा सके। इसमें मेरे ख्याल में अभी भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही, खर्चे उसी तरह जारी हैं। इसके तहत रवां साल सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट को रोककर उन्हें मजीद 1 से 2 साल के लिए मुलाजमत पर बरकरार रखा जा सकता है और आइंदा 1-2 साल में मुल्क की मैशत बेहतर होने पर इन सरकारी मुलाजमीन को रिटायर कर दिया जाएगा और उनके जो बेनिफिट्स हैं, जिनमें जीपी फंड है, पेंशन का कम्यूट होता है, कम्यूटेशन, और इसके अलावा लीव इनकैशमेंट की रकम है, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड की रकम है, वो उन्हें बाद में अदा किए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है कि अगर कोई भी जो है वो स्टेक होल्डर या कोई रिपोर्टिंग एजेंसी जब इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करती है तो हुकूमत सामने तो इनकार कर देती है कि नहीं, इस तरह की कोई भी मुआशी इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ें हो रही हैं। जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उनको ये मसाइल का सामना है कि उनकी जो एरियर्स हैं, जो उनकी कम्यूटेशन की रकम है, जो उनकी लीव इनकैशमेंट के मसाइल हैं, वो बिल्कुल बरकरार हैं और वो उन्हें नहीं मिल रहे।